जय भीम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल दलित दी रियल हीरोज पर। जब से मैंने बाबा साहब की किताबें पढ़ना शुरू किया है, तब से मुझे एहसास हुआ है कि हमारे समाज को किस तरह से गलत जानकारी दी गई है। हमारे मन में जो धारणाएं बनी हैं, वे कहीं न कहीं गलत फहमी पर आधारित हैं। हमें सच्चाई से परिचित होना होगा और इसी मकसद से मैं आज आपके सामने हूं। आज के वीडियो में मैं डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया के अध्याय VI एक झूठा दावा के कुछ पन्नों का विश्लेषण करूंगा, जो पेज नंबर 154 से 160 तक फैला हुए है। इसमें बाबा साहब ने 1937 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया है और कांग्रेस के उस दावे को चुनौती दी है कि वह अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि है। 1937 के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया था कि वह भारत के सभी वर्गों, विशेष रूप से अछूतों, दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन बाबा साहब ने इस दावे को चुनौती दी और चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया, जिससे यह साबित होता है कि कांग्रेस का अछूतों के प्रति प्रतिनिधित्व वास्तविकता से बहुत दूर था। पहला पहलू, कांग्रेस के पक्ष में अछूतों द्वारा डाले गए वोटों का विश्लेषण। बाबा साहब ने दिए गए टेबल 10 के अनुसार अछूतों द्वारा कुल 15,86,456 वोट डाले गए, जिनमें से केवल 2,90,737 वोट 18% कांग्रेस के पक्ष में थे। बाकी 82% वोट कांग्रेस के खिलाफ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल और मद्रास जैसे प्रमुख प्रांतों में कांग्रेस के खिलाफ भारी मतदान हुआ। पंजाब में अछूतों द्वारा कांग्रेस के पक्ष में एक भी वोट नहीं डाला गया, जो कांग्रेस के प्रति उनकी अस्वीकृति को स्पष्ट करता है। दूसरा पहलू, कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों का विश्लेषण। टेबल 11 में यह दिखाया गया है कि कांग्रेस ने अधिकांश सीटें हिंदू वोटरों की मदद से जीती। कुछ सीटें वोटों के विभाजन के कारण जीती गईं, जहां कई गैर कांग्रेसी अछूत उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को लाभ मिला। कुछ सीटें इसलिए जीती गईं क्योंकि अछूतों ने उनमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई, जिससे कांग्रेस को आसानी से जीत मिल गई। बाबा साहब ने इस विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाला, वह बेहद महत्वपूर्ण है। 1937 के चुनावों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अछूतों के प्रतिनिधित्व का दावा तो किया, लेकिन हकीकत में अछूतों ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। चुनाव परिणामों और वोटिंग पैटर्न से यह स्पष्ट है कि अछूतों ने कांग्रेस को उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा। डॉ. अंबेडकर के इस विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने अछूतों के समर्थन के बिना ही सीटें जीतीं और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा वास्तविकता से कोसों दूर था। यह विश्लेषण भारतीय राजनीति के उस दौर की जटिलताओं को उजागर करता है, जहां अछूतों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। बाबा साहब ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने अछूतों को मात्र कुछ छोटे प्रलोभन देकर अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन उस समय हमारा समाज बाबा साहब के पीछे डटकर खड़ा रहा। यह संघर्ष और समर्थन उस समय में दिखा, लेकिन आज के समय में हमारे समाज में यह कमी दिखाई देती है कि लोग अपने नेताओं के पीछे डटकर खड़े नहीं होते। उस समय हमें शिक्षा, सत्ता और शिक्षण संस्थानों जैसी कई सुविधाओं से किसने दूर रखा, ये सोचने की बात है। हमें शिक्षित होना होगा और इसका मतलब है कि हमें सच्चाई जाननी होगी। बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ना होगा और उनके संघर्षों को समझना होगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे बाबा साहब ने शिक्षा और चुनाव जैसे मुद्दों में आरक्षण के लिए संघर्ष किया। इसी संघर्ष गाथा के वजह से लाखों दलितों का उद्धार हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक जय भीम।